तो कांग्रेस का उदित अधर्म है क्या? उदित राज वो भाषा बोल रहे हैं जो कि कांग्रेस की ऑफिशियल या आधिकारिक भाषा है, क्योंकि नाम आया मदरसों का, लेकिन सवाल उठा दिया कुंभ पर। नाम आया सरकारी पैसे पर दीनी शिक्षा का, इस्लामिक शिक्षा का, और सरकार ने मदरसों पर बैन लगाने की, साथ ही साथ संस्कृत विद्यालयों पर बैन लगाने की तैयारी की। तो उदित राज को यह पसंद नहीं आया। सरकारी खर्च पर उन्होंने कहा कि कुंभ मेला भी आयोजित होता है। तो कुंभ मेला क्यों आयोजित हो रहा है? उन्होंने यूपी सरकार को कहा कि कुंभ मेले पर 4200 करोड़ का खर्च आया था, तो ऐसा खर्च क्यों किया गया था? हाँ, यह भी कहा कि सरकारी पैसे से किसी धर्म की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन तो कुंभ मेले जैसे आयोजन भी बंद होनी चाहिए। अब उदित राज थोड़ा सा कोई ये बताए कि कुंभ मेले और मदरसों का क्या कोई कंपैरिजन है? क्या कुंभ मेले और मदरसे का फर्क भी जानते हैं उदित राज? और एक सांस्कृतिक आयोजन को धर्म का जामा पहना करके एक बार फिर से मदरसे की बहस को क्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? और यही सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है? क्या क्या उदित राज ने, आई सुनते हैं। मैं एक ब्रॉडर कंटेस्ट में कहा है और इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि सरकार को धार्मिक कृत्य से दूर रहना चाहिए, लेकिन कोई ये जवाब दे कि क्या कुंभ में और मदरसों में किसी तरीके का कंपैरिजन है? क्या सभी बच्चों को एक तरह की शिक्षा का विधान करना, किसी तरीके के सवाल उठाने पर इसे हिंदू मुस्लिम करने की बात यहां पर कहां से आ जाती है? और क्या ये कांग्रेस का सरकारी स्टैंड है? क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है? हमारे साथ मोहसिन रजा, जो कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर है, वो जुड़ेंगे। हमारे साथ एच.एस. रावत है, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ जे.के. बेनीवाल हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं सईदुल कादरी साहब। सबसे पहले रविंद्र भी हमारे साथ। रविंद्र, मैं सबसे पहला रिएक्शन आपसे ही ले लेता हूं। भैया, मदरसे पर मान और कुंभ का अपमान, या फिर एक मौका मिल गया फिर से कि हिंदू धर्म पर किसी तरीके से सवाल उठा लो? इसमें तो कोई हिंदू और मुस्लिम कुछ था ही नहीं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक था ही नहीं, तो बात एजुकेशन की थी। बिल्कुल सचिन, आप देखिए कि जहां भी अगर मदरसे की बात असम सरकार के मंत्री कर रहे हैं तो वहां संस्कृत स्कूल की भी बात कर रहे हैं। और संस्कृत स्कूल में मदरसे में पढ़ाई में दोनों में कहीं ना कहीं बेसिक अंतर भी होता है। संस्कृत में अपने पुरातन सनातन ज्ञान, विज्ञान और वैदिक शास्त्र की ज्ञान दिया जाता है, और मदरसों में कहा जाता है कि वहां पर एक खास वर्ग की, खास धर्म की शिक्षा दी जाती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। लेकिन उदित राज जो अभी कांग्रेस में है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे, उन्होंने कुंभ को, जो एक वैश्विक आयोजन है, वैश्विक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भले ही भारत में 80% 85% हिंदू हो, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी बाहर से आते हैं। तो एक ऐसी वैश्विक आयोजन को वो मदरसों से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला नेताओं को इसका जवाब देना कि ये उदित राज का विचार है या फिर कांग्रेस का विचार है। एच.एस. रावत, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो खुद 45 दिन कुंभ में था, आप भी थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद खुद को बिल्कुल कहते हैं विशुद्ध ब्राह्मण कहने वाले शिव भक्त वालों की पार्टी को बेसिक अंतर नहीं पता कुंभ और मदरसे के जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि कुंभ होता क्या। अगर ये अंतर पता होता तो शायद इस तरीके का विक्षिप्त तरीके का कंपैरिजन ही ना होता कि कुंभ बंद कर दो। एक्चुअल में जो उदित राज जी है ना, इनका जो मानसिक संतुलन है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने इनको निकाला है तब से ना इनका मानसिक संतुलन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। पता नहीं कैसे ये आईएएस बने, ये भी मुझे अब डाउट होने लगा है। इनको ये नहीं पता कि कुंभ का जो मेला है और जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनका पैसा सरकार टेक ओवर करती है, और उस पैसे का बहुत सारा जो फंड है वो कुंभ के मेले में भी लगता है और सरकार अपनी तरफ से भी। और जहां पर मेले की बात आती है तो हर मेले के लिए सरकार फंड देती है, ऐसा नहीं है कि खाली कुंभ के मेले के लिए देती है। और जहां मदरसे, जो एक इनको ये पता होना चाहिए कि कितने हमारे हजारों मंदिर ऐसे हैं कि जहां फंड लेकर के उन्होंने 370 जिसको हटाया गया वहां कश्मीर में जाता रहा, वहां पर बहुत सारी जगह पे लगता रहा है। तो इनको सोच समझ के बयान देना चाहिए, उनका सबके लिए एक जैसा संविधान में होना चाहिए। जब सबके लिए एक जैसी तुम बात करते हो तो रिजर्वेशन की बात भी करो ना, फिर रिजर्वेशन को हटा दो, फिर उसका आनंद क्यों ले रहे हो? फिर रिजर्वेशन कोटे से आप आईएएस क्यों बन गए? फिर तो आपको हटा देना चाहिए था
क्योंकि जहां सबकी एकता की बात आएगी, अगर अभी रिजर्वेशन की अगर मैं बात करने लग जाऊं तो इनको अभी थोड़ी देर में पतंगे लगने शुरू हो जाएंगे कि देखिए अब दबे कुचलों को कुचलने की बात आ गई है। इसलिए इनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। कुंभ का एक मेला हिंदुस्तान की एक सभ्यता है, हिंदुस्तान की एक संस्कृति है, पूरे विश्व के अंदर कुंभ का मेला जाना जाता है, उसके नाम पर कहावतें हैं, उसके नाम पर मुहावरे बने हुए हैं। जब तक इनको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होगा, जब तक ये कुछ नहीं कर सकते। और कांग्रेस की अपनी संस्कृति इसी प्रकार की रही है और उसी संस्कृति के कारण कांग्रेस का ये हाल हो गया है कि आज इनको कोई पानी देने वाला नहीं है। इसलिए ये इस तरह की बेकार की वाहियात बातें करते हैं। इनको ज्ञान की नॉलेज नहीं है, इनको जरा सा भी, तो इनको समझना चाहिए बोलने से पहले। जी अरोड़ा, मोहसिन रजा है, और मोहसिन रजा साहब से बेहतर आदमी कौन हो सकता है ये बताने के लिए कि कुंभ क्या एक धर्म विशेष का आयोजन होता है? क्या उसमें मुस्लिम नहीं जाते? क्या उसमें क्रिश्चियन नहीं जाते? और बाकायदा कुंभ को आयोजित करने में तो मोहसिन रजा का इतना हाथ था, तो मैं खुद वहां पर मौजूद था, मैंने वहां पर देखा था। और मोहसिन रजा साहब, ये थोड़ी सी मुझे कहें कि इन लोगों को थोड़ा जागरूक कीजिए। कुंभ और मदरसा एजुकेशन में भी कोई कंपैरिजन हो सकता है, या फिर कांग्रेस को समझ ही नहीं आता, बस सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाने हैं हिंदू आयोजन पर? देखिए सचिन, मैं यहाँ पर एक बात देश को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छा इस वक्त हुआ कि कम से कम जो कांग्रेस के दिल की बात थी उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के जरिए पूरे देश को दिखवाई है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आई है वो ये आई है कि अगर थोड़े दिन हमारे देश में कांग्रेस और रह जाती तो हमारी जो सनातनी संस्कृति है ये इसको खत्म करने का प्रयास था। आज इन्होंने कुंभ पर सवाल उठाया है, जहां करोड़ों लोग, हम जैसे और आप जैसे लोग पहुंचे थे, और करोड़ों लोग दुनिया से आए थे, 25-30 करोड़ लोग वहां पहुंचे थे, श्रद्धालु भी पहुंचे थे, आस्था से भी पहुंचे थे, मोहब्बत से भी पहुंचे थे। ऐसे ही यही कांग्रेस ने मंदिर में रोड़ा रखा, अयोध्या के मंदिर को लेकर रोड़ा अटकाती रही इनके नेता। और इनकी जो प्लानिंग थी कि अगर भविष्य में अगर रह जाते, आज तो देश सुरक्षित हाथों में है, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश है, तो इसलिए अगर ये कहीं रह जाते सत्ता में तो इन्होंने तय कर लिया था कि अगला स्टेप इनका जो था वो सरकारों की आड़ में, कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए हम कुंभ भी बंद करेंगे, हम बरसाना की होली भी बंद करेंगे, हम दीपोत्सव भी अयोध्या का बंद करेंगे, काशी और मथुरा के दर्शन भी बंद करेंगे, जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में बंद कर रखे हैं सारे मंदिर। और ये ऐसे ही लोग हैं। और जैसे महंत की हत्या हो गई पालेगांव में, जैसे महंत की और हमारे साधु संतों की हत्या राजस्थान में हो रही, दिन दहाड़े उनको जलाया जा रहा है, तो आखिर ये सारी चीज आज देश ने देखी कि कितनी खतरनाक खेल कांग्रेस खेल रही थी। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी देश की जनता को जवाब दे कि आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। 370 हटा तो हंगामा काटा, 35A हटा तो हंगामा काटा। तो इनके डीएनए में, असल में सचिन, इनके डीएनए में जहांगीर शामिल है, तो जिसके डीएनए में जहांगीर शामिल होगा वो हिंदुस्तानी संस्कृति को क्यों चाहेगा कि वो रह जाए, उसको मेटने का ही काम करेगा। तो इसलिए इनकी सोच जो है वो जहांगीर वाली सोच है। और मौलाना सईदुल कादरी, आप तो खुद मौलाना है, मदरसे में भी गए हैं, तमाम स्कूल भी देखे हैं। भैया अगर सबको एक एजुकेशन मिलेगी तो जो मुस्लिम जिस एजुकेशन की बात करता है कि उसके बच्चों की एजुकेशन कम है, और यूनिफॉर्म पॉलिसी हो जाएगी कि उसे भी अच्छी एजुकेशन मिले, मॉडर्नाइजेशन हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो इससे किसको गुरेज हो सकता है? ये तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं ना। सईदुल कादरी, देखिए आपने मुझसे कहा, आपने जो कहा मुझसे उसके लिए मैं आपको अर्ज करूं कि मैं भी जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ा हूं, मैं इंजीनियरिंग तक तालीम भी हासिल किया हूं, जहां पर इस्लामी तालीमात के साथ साथ मैं दुनियावी तालीमात भी हासिल किया हूं। और मैंने अपने स्कूल में रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा। तो क्या अब ये बीजेपी की जो सोच है, इस लिहाज से क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो रामायण और महाभारत भी सिलेबस से या करिकुलम से हटा देंगे? रही बात जो है मदरसों की, तो मदरसों के लिए रामायण और महाभारत कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है? थोड़ा दुरुस्त करेंगे मेरे को। मैं पढ़ा हूँ हिंदी के सब्जेक्ट में, हमारे को रामायण की पूरी स्टोरी मालूम थी, महाभारत पढ़ा है। स्टोरी मालूम होना अलग चीज है, रामायण की एक कहानी अलग चीज है कि श्री राम थे, वनवास हुआ था, वनवास से वापस आए, घी के दिए जलाए और दिवाली मनाई गई। महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, ये रामायण थोड़ा ना आपने पूरी पढ़ ली। मजहब वो पूरी तालीम तो है ना उसके अंदर, मजहबी तालीम ही तो है उसके अंदर। सर मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं, देखिए आप ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना दुरुस्त कर रहा हूं, क्या कोई ऐसा स्कूल या इंस्टीट्यूशन या कोई सरकारी पैसे से चलने वाला कोई ऐसा एक एनजीओ जानते हैं जहां पर हिंदू धर्म की धार्मिक पढ़ाई जा रही हो, गीता पढ़ाई जा रही हो, रामायण पढ़ाई जा रही हो, महाभारत पढ़ाई जा रही हो? मुझे बताइए, एक बता दीजिए। मदरसों का कुरान पढ़ाई जाती है ना, बता दीजिए, एक बता दीजिए।
जी जी, अगर आप जो है जो कोई भी अगर कोर्स करते हैं, संस्कृत में कोर्स करते हैं, तो उसमें यकीनी तौर पर गीता भी पढ़ाई जाती है, वेदास भी पढ़ाए जाते हैं, पुराणास भी पढ़े जाते हैं। तो क्या आप वैसे कोर्सेज जहां जहां भी सर वेद और पुराण धार्मिक ग्रंथ थोड़ा हुए सर, मैं ये कह रहा हूं कि धर्म विशेष की पुस्तक कुरान, धर्म विशेष की पुस्तक कुरान जैसे गीता वेदास क्या धार्मिक विशेष की किताबें नहीं है? क्या वो लोग नहीं पढ़ते हैं? सर कौन से स्कूल है सर? मिशनरी स्कूल है। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, यहीं पर तो कंफ्यूजन है, यहीं पर तो कंफ्यूजन है। एक मुझे बात बताइए, इसमें संस्कृत विद्यालय भी बंद हो रहे हैं जो कि सरकारी पैसे से चलाए जाते हैं, अकेले मदरसे नहीं है, तो बंद कमरे में बच्चों को बिठा करके कुरान का रट्टा क्यों लगवाया सर? सर कुरान का रट्टा क्यों लगवाया जाए? मुझे एक बात बताइए ना भाई, संस्कृत विद्यालय भी तो बंद हो रहे हैं ना। या फिर मुझे बताइए मिशनरीज कितने स्कूल है, कहीं बाइबल पढ़ाई जाती है? कहीं बाइबल का पाठ पढ़ा जाता है कि सब बच्चे बैठ करके बाइबल रट रहे हैं? मदरसों में जो कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, पहली बात तो ये कि कुरान किसी का मोहताज नहीं है। कुरान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहा है और ता क़यामत इंशाल्लाह उसकी हिफाजत होती रहेगी। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। जहां तक ये मदरसों तो को जो उससे क्या लिंक है, पढ़ाई से क्या लिंक है इसका? जो आप अल्लाह ताला को जोड़ रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला था आपकी बात में, मेरी बात कंप्लीट होने। अरे तो गलत सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं आपकी कहानी, आपकी बेकार की बातें सुनने के लिए बैठे हैं क्या हम पैनल में? कहानी हमने सुनी ना, तो आप हमारी भी सुनिए, सुनने की क्षमता पैदा कीजिए। तो आपकी गलत बात थोड़ी सुनेंगे, आपकी गलत बात सुनेंगे क्या? क्या अल्लाह ताला ये, अल्लाह ताला वो, अल्लाह ताला ये? अरे ये आपकी बातें हैं, आपसे पूछा जा रहा है, वो जवाब दे दो ना आप। किसी नहीं, लेकिन सवाल ये होता है ना, बात लॉजिक पे होती है, इस कारण से मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए हिंदुओं की आस्था पर बार बार कांग्रेस की चोट क्यों? क्योंकि बात तो यहां सिर्फ मदरसों की उठी थी, उससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बना दिया और उदित राज यहां पर कुंभ की बात कर देते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक का मान क्यों किया जा रहा है, जबकि यह तो एक सांस्कृतिक आंदोलन है, एक तो सांस्कृतिक आयोजन है। वहीं कट्टरता फैलाने वाले मदरसों की तुलना कुंभ से क्यों की जा रही है? और मौलाना साहब जैसे कह रहे हैं कि मैंने कहा एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जिसमें धार्मिक ग्रंथ की पढ़ाई ऐसे रट्टा करवाई जाती हो। नहीं है सर आपके पास। तो मैं कह रहा हूं कि आपके अपने बच्चों की बेहतरी के लिए है ना, आपके अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। सर दीनी पढ़ाई घर पर दे दीजिए ना, सरकारी पैसे से कुरान क्यों पढ़नी है आपको? मैं ये कह रहा हूं सबसे बड़ा सर। एच.एस. रावत साहब आप कुछ काउंटर कर लेते, कर लीजिए, फिर उसके बाद बेनीवाल जी। मैं कादरी साहब से यही तो कह रहा था सचिन जी कि ये बेकार की बातें कह रहे हैं। कहता मेरी सुनो, मैं नहीं बोला। अरे आपकी बेकार की बातें सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूं। जब आपसे पूछा है कि कोई भी एक कॉलेज विद्यालय आप बताइए कि जहां पर गीता के पाठ या वेद पढ़ाया जाता है, महाभारत या रामायण पढ़ाया जाता है, फिर उन्होंने झूठ बोला कि मैंने महाभारत भी पढ़ी है और मैंने रामायण भी पढ़ी है। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कहीं पर भी नहीं पढ़ी है। कहानियां जरूर होती हैं, ऐसे कहानी तो हमने मोहम्मद पैगंबर की भी पढ़ी हुई है, ऐसे तो हमने ईसा मसीह की भी पढ़ी हुई है। इसलिए यहां वो बोलिए कि जो सच हो, लेकिन ये गलत है। ये इस तरह के मदरसों पर जो बैन लगा है ये ठीक है, होना ही चाहिए। लेकिन और जो एक तर्क के लिए कितने कुतर्क दिए जा सकते हैं? जेके बेनीवाल, एक तर्क के लिए कितने कुतर्क आदमी दे देगा? भाई आपने बंद कमरे के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चों को डिसाइड करने दीजिए ना क्या पढ़ना। अगर आपको कुरान पढ़ानी भी है, कोई दीन थोड़ा ना बंद कर रहा है, घर बैठ के पढ़ा लीजिए। घर बैठ के बच्चे रामायण और गीता का पाठ भी तो पढ़ते हैं, घर बैठ के पढ़ते हैं ना। सरकारी पैसे पे क्यों, मेरे सरकारी पैसे पे क्यों मैं किसी को कहूं कि वो कुरान पढ़े या गीता पढ़े? जेके बेनीवाल। देखिए सचिन जी, 70 साल के बाद में एक सनातन धर्म के सपोर्टिंग के लिए एक देश में सरकार आई है। मोदी जी जब से आए हैं तब से इनको हंगामा हो गया है। मैं आपको बताऊं, कुंभ के बारे में बताऊं, ये उदित राज जी जब कांग्रेस में थे तो वाल्मीकि समाज की बात करते थे, जब ये बीजेपी में आए तो हिंदू तो भगवत गीता की बात करते थे, अब फिर कांग्रेस में चले गए तो आस्था के कुंभ की बात कर रहे हैं। इनको पता कुंभ कब था? कुंभ अनादि है। ये 4 जगह जो अमृत की वर्षा हुई थी तो वो उनको मालूम नहीं है, वो आज की है। जब से सृष्टि थी उससे पहले की, आदि काल से है। और उसके बाद मुझे बताइए ये क्या मदरसे ये कब से हैं? ये उदित राज को नहीं मालूम है। हमें मदरसे से, हमें मुस्लिम से नहीं परहेज है। हमारे मुस्लिम भाइयों की शिक्षा दीजिए। अरे बिल्कुल कुरान पढ़ाइए, हमें क्या एतराज है भाई? वो कुरान भी भगवान का रास्ता है, बिल्कुल पढ़ाइए, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकारी खर्चे पे नहीं। और दूसरी बात सचिन जी, एक छोटा समझ लीजिए, ये कुंभ मेले के अंदर
हमारा एक पैसा भी नहीं खर्च होता है। गलत कह रहे हैं, सरकारी खर्चा होता है। हमारे 13 अखाड़े जो थे, उन 13 अखाड़ों को जमीन दी जाती है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला आपने देखा है। और दुनिया के डिस्कवरी चैनल से लेके लाइव इंडिया से लेके B4 से लेके कौन नहीं जानता। सरकार को किया जाता है, नहीं, अरे व्यवस्था बनती है, जितने वहां लोग आते हैं, साहब 1 रुपया नहीं खर्च करते। हमारे जितने अखाड़े हैं, हमारे आश्रम हैं, वो आस्था तो बहाना है सर, दरअसल तुम पर निशाना, हिंदुओं पर निशाना है। फिर थोड़ा सा इनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर चिंगारी मिल सकती, किसी तरीके से यहाँ कुंभ को घुसा दीजिए, किस तरीके से हिंदुओं की आस्था का अपमान कर दीजिए। बल्कि यहाँ पर बात हो रही है सबकी भलाई की, और सबसे बड़ा भलाई जो है सईदुल कादरी, मेरे पास वक्त इतना ही है, वो भलाई होगी मुस्लिमों के बच्चों की। वो दीनी शिक्षा के बाद वो नहीं चले जाएंगे सिर्फ धर्म की प्रसार करने के लिए, सर वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, और APJ अब्दुल कलाम भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोड़ सवरे खबरें लगातार जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.